एक बार इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, अप्सराओं का नृत्य देख रहा था। नृत्य देखते देखते बृहस्पति जी पहुंचे। इंद्र ने सोचा कि भाई गुरुजी आए हैं तो यदि मैं उठूंगा तो नृत्य खराब हो जाएगा, इसलिए गुरुजी के लिए उठा नहीं। बृहस्पति जी क्रोधित हो गए। बृहस्पति जी ने श्राप दे दिया, जाओ इंद्र तुम श्रीहीन हो जाओ। और तुरंत जाकर के किसी कंदरा में जाकर के बैठ गए। इंद्र ने जाकर के ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मुझे भी पता नहीं, तो महाराज हमारा राजपाट का कुल पुरोहित बृहस्पति जी ने कौन चलाएगा? तो कहा सृष्टि में इस समय पे बृहस्पति जितना विद्वान विश्वरूप है, विश्वरूप जी के पास जाओ और वो तुम्हारे कुल पुरोहित बनेंगे। बोलो राधे राधे। अब विश्वरूप जी के पास गए इंद्र, तो विश्वरूप जी को बोला कि महाराज आप हमारे कुल पुरोहित बनो। तो विश्वरूप जी ने हाथ खड़े कर दे कि महाराज ये पुरोहिताई कृत्य मैंने नहीं करना। कहा क्यों महाराज? का कौन जजमान के नखरे झेले महाराज? सुंदर भगवान का नाम जपो, जजमान के पाप भी लो, ऊपर से जजमान और नखरे मार दे। तो कहा साहब हमसे ये नखरे झेले नहीं जाते, इसलिए ब्राह्मण के पास संध्या है। संध्या कर करके अब देखो ना, जजमान भी मूर्ख नहीं है और ब्राह्मण भी मूर्ख नहीं है। अब देखो पहले तो ब्राह्मण को घर में बुलाएगा, उसके बाद पैर धोआएगा, सुंदर पूड़ी खवाएगा, सुंदर भोजन करवाएगा, बाद में दक्षिणा भी देगा। और दक्षिणा देकर के ब्राह्मण से आशीर्वाद भी लेगा। तो जजमान का सारा जितना भी पाप था वो किसने लिया? ब्राह्मण ने लिया। और ब्राह्मण यह संध्या के द्वारा उस पाप को खत्म कर देता है। परंतु इसलिए जीवन में कभी ये मत सोचना, दक्षिणा देते समय, दान देते समय जिसके जीवन में लालच आ गया तो समझो भगवान उससे कभी प्रसन्न नहीं होते। अरे दान ही तो एक ऐसा माध्यम है जो हमारे घर की लक्ष्मी को बरकत देता है। लक्ष्मी को क्या कहा गया? तड़ाग मतलब तालाब कहा गया। तालाब में यदि पानी खड़ा रह गया माताओं, तो पानी हमेशा क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। पर एक तरफ से आ रहा है और एक तरफ से जा रहा है, एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से जा रहा है, तो ये समझ लो वो सरोवर कभी गंदा नहीं हो सकता। ऐसी जजमान के घर में धन आ रहा है और जजमान जी तिजोरी के ऊपर अपने आप ही बैठ गए, तो फिर वो धन कहीं ना कहीं नदियों में फेंकना पड़ जाता है। जैसे वो 500 के नोट, 2-2000 के नोट। बोलो राधे राधे। पर इसलिए साहब उसको झरा भंडारे के रूप में खर्च करो। इसलिए सनातन या कोई भी धर्म कहता है कि जो भी कमाओ उसमें से 10% दान जरूर करो। जब दान करोगे तो वो जो 90% आपके पास पड़ा है ना, वो बरकत खाएगा। और जो आजकल के लोग ये सोचते हैं कि साहब 10% छोड़ो, 150% भी आ जाए, हम उसको भी हजम कर देंगे। बोलो राधे राधे। तो इसलिए विश्वरूप जी ने मना कर दिया, साहब मैं पुरोहित नहीं बनूंगा। कहा महाराज प्रार्थना है आपकी। तो विश्वरूप जी ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करी और पुरोहित बन करके सबसे पहले इंद्र को नारायण कवच का पाठ दिया कि भाई इंद्र तुम नारायण कवच का पाठ करो, इससे बलिष्ठ कोई नहीं है। घर के अंदर प्रेत बाधा भी हो, इसके द्वारा निवृत्ति हो जाती है। पितृदोष हो, नारायण कवच का पाठ करते रहो, पितृदोष निवृत्ति हो जाती है। बड़े बड़े कष्ट हैं, कर्ज योग बना हुआ है, ब्राह्मणों के द्वारा नारायण कवच का पाठ करवाओ, देखो आपके ऊपर कर्ज विमुक्त हो जाओगे। इतना विशेष यह है नारायण कवच का। इसलिए चाहे संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, पर हिंदी में भी माताओं इस घर में अपना इस नारायण कवच का पाठ करते रहो। बोलो नारायण भगवान की। और मैंने जीवन में अनुभव किया है, यदि अपने घर में जिसके घर में 1108 बार नारायण कवच का पाठ हो गया तो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी वो खत्म कर देता है। सुंदर देवताओं की शक्ति बनाने के लिए विश्वरूप जी यज्ञ कर रहे थे, देवताओं के लिए आहुति दे रहे थे, परंतु पीछे से दैत्यों को भी आहुति देते हैं, क्योंकि दैत्य इनके मामा लगते हैं। जब इंद्र को पता लगा, इंद्र क्रोध से आग बुबूला हो गया, लेकर के अपनी तलवार, और विश्वरूप जी के 3 गर्दन थी, 3 गर्दनों के थे, तीनों की तीनों गर्दन काट गई और वहीं पर इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई।
जब ब्रह्म हत्या लगी तो इंद्र घबरा गया, अब कहाँ जाऊं साहब, काला हो गया बिल्कुल ब्रह्म हत्या से। तो इंद्र ने उसको 4 भागों में बांटा। पहला भाग पृथ्वी को दिया बंजर भूमि के रूप में, दूसरा भाग जल को दिया झाग के रूप में, तीसरा भाग वृक्षों को दिया गोंद के रूप में, और चौथा भाग स्त्रियों को दिया रज के रूप में, रजस्वला के रूप में। चारों जब पाप बट गए तो विश्वरूप जी के पिता त्वष्टा ऋषि को बड़ा क्रोध आया। ऐसा यज्ञ किया, संकल्प रख लिया कि भाई मैं इस यज्ञ के द्वारा ऐसा प्रेत या ऐसा दैत्य प्रकट करूंगा जो इंद्र को भस्म कर देगा। परंतु संकल्प जरा गलत हो गया। इंद्र को मारने वाला प्रकट हो ये कहना था, परंतु गलती से एक विसर्ग की गलती से इंद्र से मरने वाला प्रकट हो ये कह दिया। यज्ञ में से वृत्तासुर प्रकट हो गया। बोलो जगन्नारायण भगवान की। वृत्तासुर भयानक स्वरूप साहब, इंद्र देख करके सारे देवी देवता थरथर कांपने लगे, स्वर्ग से भाग गए। भगवान नारायण के पास पहुंचे। नारायण ने कहा कि भाई इस वृत्तासुर का कोई भी इसके मुकाबले का कोई नहीं है, इसलिए इसका मुकाबला एक ही अस्त्र कर सकता है। जाओ दधीचि ऋषि के पास जाओ और उनको बोलो कि महाराज आपकी हड्डियां चाहिए, आपके हड्डियों से वज्र बनाना है। सारे देवता दधीचि ऋषि के पास पहुंचे। दधीचि ऋषि से कहते हैं महाराज कोई राम राम नहीं करी, कोई कुछ नहीं करी, क्योंकि अहम से भरे हुए थे। सीधा कह दिया दधीचि ऋषि को महाराज आपकी हड्डियां चाहिए। दधीचि ऋषि अपने ध्यान से उठे कि बच्चा एक बात बता, यही प्रश्न मैं तुझसे करता कि मुझे तेरी हड्डियां चाहिए, हे इंद्र क्या तू अपनी हड्डियां दे पाता? इंद्र भी शांत कहा महाराज इस शरीर है कैसे देता। दधीचि ऋषि कहते तो बता मैं कैसे दे दूं, परंतु तुम में और हम में फर्क है, तुम संसारी हो और हम सन्यासी हैं। हमको इस शरीर से प्रेम नहीं होता, हम तो ये सोचते हैं कि इस शरीर के द्वारा कितना भला हो सके इस संसार का। बोलो राधे राधे राधे। इसलिए माताओं इस शरीर से जितना भला हो जाए ना वही कल्याण है। तो इसलिए दधीचि ऋषि ने कहा कि मेरे चारों तरफ फल लगा दो, मिष्ठान लगा दो और गाय माताओं को छोड़ दो। गाय माता छोड़ी तो सारे मिष्ठान खा गई, सारे फल खा गए और साथ साथ में चाट करके सारा शरीर साफ कर गई, सिर्फ हड्डियां बच गई। विश्वकर्मा ने उन हड्डियों के द्वारा वज्र बनाया और वज्र के द्वारा जब वज्र लेकर के इंद्र वृत्तासुर के सामने पहुंचा तो वृत्तासुर को उस वज्र में भगवान का दर्शन होने लगा और प्रार्थना करने लगा, अहं हरे तव पादे कमूला दासानुदासा भवितस्मि भूया मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गुणित वा कर्म करो दुकाया। महाराज हम आपके दास भले बन ना सके पर इतनी कृपा कर देना कि जो आपके दासों जो आपके साथ जुड़े हुए दास हैं हम उनके दास बन जाएं। जो संत आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो भक्त आपके साथ जुड़े हुए बस उनके दास बन जाएं। इसलिए माताओं याद रखना, सीधा भगवान को पूजोगे ना तो शायद आपके अंदर एक ना एक दिन ऐसे जरूर होगा कि भाई मजा नहीं आ रहा भगवान को पूजने में। इसलिए बीच में एक संत रखे जाते हैं। जब संत की शरण में बैठते हो तो संत से पूछते क्या है कि महाराज भगवान का नाम कैसे जपे। संत तब बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके जपो, ऐसे ऐसे करके जपो। वृत्तासुर कहता है कि महाराज जब किसी पे करंट लगता है ना तो जिस पे करंट लगता है उसको कोई छू ले उस पे ज़्यादा करंट लगता है। जैसे बिजली का बोर्ड लगा, मैंने हाथ लगा दिया यहाँ पर से, महाराज जी या कोई भी मेरे को छुएगा तो उन पे ज़्यादा करंट लगेगा। ऐसे महाराज उस दास के ऊपर भगवान की कृपा तो होती है पर उससे भी ज़्यादा कृपा जो उसके चरणार बिंदु में पड़ा है उसके ऊपर ज़्यादा होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए सबकी कृपा, भगवान की कृपा संतों के और ब्राह्मणों के चरणों में होती है, परंतु चरणों पे हाथ कौन लगाता है? घुटने घुटने तक तो हाथ लगते हैं। बोलो राधे राधे। तभी तो कृपा से वंचित रह जाते हो।
इसलिए बड़े बड़े महापुरुष अपने पैरों को छुपा करके रखते हैं, बड़े से बड़े, भाई पैरों को नहीं छूने देना। बड़े से, अब गुरुकुल में रहता था तो वहाँ पर जो बड़े बड़े आचार्य होते थे और गुरुकुल में जितने भी हमारे कुलाधिपति तो अपने पैरों को ऐसे छुपा के रखते थे। एक दिन गलती से मैंने छू लिया तो उनके पास इतना मोटा लठ था और मारा लठ मेरे कमर पे, मेरे को कहते थे ओ यमुनानगर वाले इधर आ। तो उग्र स्वभाव था। तो साहब उस दिन से पता लगा संतों के चरणों में ही सब रहस्य छुपा हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इसलिए साहब वृत्तासुर भगवान का ध्यान करता है, इंद्र को कहता है हे इंद्र बहुत कर लिया ध्यान, अब मेरे प्रहार को सह। जैसे वृत्तासुर ने प्रहार किया इंद्र पर प्रहार करते ही इंद्र का वज्र हाथ से छूटा। जैसे वज्र नीचे गिरा तो वृत्तासुर कहता है कि इंद्र इस वज्र को उठा ले, इसके बगैर मैं मरने वाला नहीं हूं। तुरंत इंद्र ने वज्र उठाया और वृत्तासुर ने प्रहार किया तो तुरंत इंद्र ने वज्र के द्वारा वृत्तासुर के दोनों हाथ काट दिए। बोलो राधे राधे जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, भूल जा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा अरे बांट दियो जय जय राधा रमण, 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 जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब वृत्तासुर महाराज के हाथ कटे तो इतना विकराल हो गया, तुरंत आकर के इंद्र को ही अपने मुंह में दबा करके पेट में गुड़ुप कर गया। इंद्र 1 साल तक पेट में रहा साहब वृत्तासुर के, तब वज्र के द्वारा पेट काट करके बाहर निकला और वृत्तासुर का उद्धार हुआ। राजा परीक्षित कहते हैं महाराज ये वृत्तासुर दैत्य होने के बाद भगवान का इतना बड़ा भक्त। तब सुखदेव जी कहते हैं कि पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था, 10 रानियां थी, किसी पे कोई संतान नहीं थी। अंगिरा नाम के संत आए, उनके चरणों में गिरे महाराज संतान दो। अंगिरा कहते हैं कि भाई तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है राजन, बहुत दुखी रहोगे। तो माना नहीं राजन, चरणों में गिरा पड़ा और तुरंत अंगिरा ऋषि ने फल दिया, फल के द्वारा संतान प्राप्त हो गई। अब बड़ी रानी को संतान हुई तो राजा का प्रेम बड़ी रानी के साथ हो गया और जितनी 9 रानियां थी सब जेलस प्रकृति की थी, जेलस करने लगी। 9 रानियों ने मिलकर के वो जो बड़ी रानी का द्वारा पुत्र उत्पन्न हुआ था उस पुत्र को जाकर के जहर दे दिया। अंदर की घृणा इतनी खतरनाक होती है, अंदर के अंदर हमारे जो अंदर घूमता रहता ना मात्सर्य, वो इतना खतरनाक होता है। अब तो राजा रानी बड़े दुखी, रो रो करके महाराज राजा के बाल सफ़ेद हो गए। नारद जी और अंगिरा पहुँचे ऋषि की महाराज ये पुत्र हुआ था बड़े भाग्य से और ये मरी गया। कहा संत कहने लगे कि भाई हमने तुमको कह ही दिया था राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र है ही नहीं, तुम तो जबरदस्ती कर रहे थे। तो कहा महाराज अब एक ही प्रार्थना, एक बार उस पुत्र का दर्शन तो करा दो। तो नारद जी ने तुरंत उस आत्मा का ध्यान किया, जीवात्मा का, वो जीवात्मा सामने खड़ी हो गई जो पुत्र बन के आई थी। राजा देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और उस आत्मा को, जीवात्मा को गले लगाने के लिए दौड़ा। तुरंत जीवात्मा कहती है राजन रुको, पहले ये बताओ कि तुम मेरे कौन से जन्म के पिता हो? मेरे तो अनेक जन्म हुए, इससे पूर्व जन्म में कुत्ते के योनि में था, मेरे कुत्ता भी पिता था। उससे पूर्व जन्म में सुअर की योनि में थे, सुअर मेरा पिता था। तो अब ये बताओ तुम कौन सी योनि के पिता हो? चित्रकेतु कहता महाराज अरे बेटा तेरे लिए हमने रो रो करके अपने बाल सफेद कर दिए,
2 हड्डी का हो गया और तू कह रहा है कि मेरे कौन से जन्म का पिता। तुरंत वैराग्य हो गया। नारद जी के उपदेश से चित्रकेतु को विद्याधर के पद की प्राप्ति हुई। एक दिन कैलाश के ऊपर से उड़ रहा था, भोलेनाथ बैठे हुए थे, संत वहीं पर बैठे हुए थे, तो पार्वती माँ भगवान शंकर की गोदी में बैठी हुई थी। ये भगवान की माया। तो ऊपर से विद्याधर भगवान को देख करके हंसने लगा, ये देखो सबको सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाले देखो असभ्य बने फिर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ आशुतोष, भगवान को कोई फर्क नहीं, पर पार्वती को बड़ा क्रोध चढ़ा। पार्वती चिल्ला पड़ी, है मूर्ख पापमती, तूने हमारे ऊपर दृष्टिपात किया, इसलिए जा, तुझे पाप योनि में असुर बनना पड़ेगा। तो साहब ये जब श्राप दिया तो इस जन्म में वृत्तासुर बन करके प्रकट हुआ, पर चरणों में गिरा पार्वती के, तो कहने लगा, माता मुझे क्षमा कर दो, मेरी दृष्टि में खोट था इसलिए ये पाप हो गया, क्षमा कर दो, ऐसे तो मैं भगवान का भगत हूँ। पार्वती ने कहा कि जा, तेरा उद्धार भी भगवान के द्वारा होगा। बोलो विष्णु भगवान की। इन्हीं के